बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन कैसे बनते हैं बिजनेसमैन? ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता है। बिजनेसमैन वो होता है जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसे रिलैक्स फील कराए, उसके इमोशंस को टच करे, उसे कुछ स्पेशल फील कराए। वो कुछ भी हो सकता है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्रोवाइड की गई सर्विसेज, एनीथिंग। बिजनेसमैन ही वो शख्स है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सी चीजें, प्रोडक्ट, सर्विसेज उपलब्ध है जो हमारी लाइफ को और आसान बना देती है। आज हम ऐसे ही एक बिजनेसमैन की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैनों में से एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बहुत ही कम एज में 360 करोड़ की कंपनी को खड़ा कर दिया। वो शख्स इस दुनिया के दुख, दर्द और पीड़ा को कभी ना देख सका और शायद ना ही उसने कभी देखना चाहा, और उसने ये साबित कर दिया कि कम उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। वो कोई और नहीं, इंडिया का ही बिजनेसमैन रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो। वो शख्स भी हमारी तरह हड्डी मांस से बना है, जिसके पास एक दिमाग है, 2 हाथ है और 2 पैर है। उसे भी उतना ही टाइम मिलता है जितना कि हमें मिलता है। फिर ऐसा क्या था जो उनमें अलग था, जिसने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया? वो था काबिलियत और खुद पर भरोसा। उड़ीसा के रितेश अग्रवाल अपनी काबिलियत के दम पर इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों के ऑनर को हिला के रखते। रितेश अग्रवाल अपने कॉलेज लाइफ में डेली 16 से 20 घंटे काम करते थे। लगभग 17 साल की एज में इनका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। रितेश अग्रवाल को ट्रैवल पे बहुत इंटरेस्ट था। जब कभी भी उनको कॉलेज हॉलीडे या कंपनी से छुट्टी मिलती तो वो ट्रैवल करने के लिए कहीं भी निकल जाते थे। उनके दोस्त उनको कहते थे, तू फालतू में क्यों घूमता रहता? लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे दुनिया में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, लोगों को कौन सी मुसीबतें उठानी पड़ रही है, उसके बारे में सोचते थे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। वो शुरू से ही प्रॉब्लम सॉल्वर थे। बिजनेस उनको पहले समझ नहीं आता था, लेकिन ट्रैवल करते करते ऑटोमेटिक उनके दिमाग में थॉट्स आने लगे। और जब वो लंबे लंबे टूर पे जाते थे तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि जब वो छोटे और बड़े होटल्स में रुकते थे, और एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं जब कहीं भी रुकता हूँ तो कहीं रूम सस्ते होते हैं और कहीं महंगे, लेकिन महंगा वाला रूम थोड़ा सा क्लीन और सूटेबल होता है, बल्कि सस्ते जो रूम होते हैं वो लक बाई चांस ही अच्छे रूम मिलते थे। यहीं से रितेश अग्रवाल को बिजनेस का आइडिया आता है। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि दुनिया में न जाने कितने लोग होंगे जो रूम प्रॉब्लम को रोज झेल रहे हो। उन्होंने सन 2012 में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मिशन बना लिया और अपने मिशन का नाम वेल स्टेज रखा। उन्हें उनके मेहनत का फल जल्द ही मिला और उनको नर्सरी वेंचर कंपनी से 30 लाख का फंड भी मिला। यहीं से उन्होंने ट्रैवल्स को रूम प्रोवाइड करना शुरू किया, लेकिन ये रूम ट्रैवल के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। इसलिए उनको बहुत लॉस उठाना पड़ा, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह बिखर गए और वो डिप्रेशन में चले गए। एक दिन वो ऐसे ही बैठकर एक बुक पढ़ रहे थे जिसमें एक कवि ने एक लाइन लिखी हुई थी, नीड का निर्माण। उन्होंने सोचा कि जब एक छोटी सी चिड़िया जिसका घोंसला बार बार टूट जाने के बाद भी वो अपना घोंसला बना लेती, फिर भी मैं तो एक इंसान हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। तो अगर कोई इंसान एक बार दोबारा हारता है तो उसे हार नहीं कहते। यदि वह इंसान जीतने की इच्छा रखता है तो वह अपने बेस को और स्ट्रांग बनाता है। उससे उस इंसान के नॉलेज में 20 to 25% तक का इंक्रीजमेंट होता है। इसी आइडिया ने उनके आगे बढ़ने की इच्छा और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। उन्होंने 2013 में ऑर्बिल स्टेज का नाम ओयो रख दिया। उनको विश्वास में पूरा भरोसा था कि इस बार मैं अपने मुकाम को जरूर हासिल करूंगा, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। उन्होंने ट्रैवलर्स को कम प्राइस में अच्छा, क्लीन और सुंदर सुटेबल रूम दिया और बेस्ट फैसिलिटीज भी दी, जैसे क्लीन टॉयलेट और बाथरूम, एसी और बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, जिससे लोग ओयो को पसंद करने लगे। लोगों को उनकी फैसिलिटीज पसंद आने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करने लगे। प्रेजेंट टाइम में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। 2014 में एक बड़ी कंपनी लाइट वेंचर एयर एसबीजी और डीएस कंज्यूमर ने ओयो रूम में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इतना ही नहीं, बल्कि जापान मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्टबैंक में 4 अरब का इन्वेस्टमेंट किया। किसी नई कंपनी के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत आश्चर्य की बात होती है, और यहीं से ओयो कंपनी हर महीने करोड़ों की कमाई करने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद सिर्फ 2 साल में 10 लाख से ज्यादा होटल ओयो रूम कंपनी से जुड़ गए। अब इंडिया की ओयो रूम कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका पर्पस कम प्राइस पे लोगों को आरामदायक और सुटेबल रूम प्रोवाइड करना है। ये कंपनी विदेशों में भी अपनी सर्विस उतनी तेजी से फैला रही है जितनी तेजी से इंडिया में। एक वो टाइम था जब रितेश अग्रवाल को लोगों को सस्ते रूम प्रोवाइड करने में न जाने कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। आज वही कंपनी लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल रूम प्रोवाइड कर रही है। सोचो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा रितेश अग्रवाल को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हमें ठानना है कि उनको लांघ कर हम कैसे अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। साबित हमें करना है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को पार करके अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और आप हमारे वीडियो से इंस्पायर हुए हैं
तो प्लीज इस चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।